और अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी आज जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती आ रहे थे तो उनसे मुलाकात करना चाह रहे थे। ऐसे में प्रशासन ने भारतीय किसान यूनियन के जिम्मेदारों को रोका। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उनसे उनका ज्ञापन लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कही बात। इकौना ब्लॉक परिसर में किसानों को रोका गया। इस दौरान जब किसानों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करना चाह रहे थे, साथ ही किसानों से संबंधित समस्याओं का ज्ञापन वो मुख्यमंत्री को सौंपना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें यहीं पर रोक लिया और मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। प्रशासन का साफ तौर पर कहना था कि मुख्यमंत्री का 1-to-1 मिनट कार्यक्रम तय है, इसमें किसी भी प्रकार से आप लोगों की मुलाकात संभव नहीं है। ऐसे में इन लोगों को इकौना ब्लॉक परिसर में ही रोक लिया गया और मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने उनका ज्ञापन लेते हुए मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही, जिस पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मान गए। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे का यह पूरा मामला, जहां पर इकौना ब्लॉक परिसर में मध्यांचल जोन महासचिव विनोद शुक्ला के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए निकलने वाले थे, लेकिन यहां पर प्रशासन पहले ही पहुंच गया और पुलिस की मौजूदगी में उन्हें रोक लिया गया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आज श्रावस्ती जनपद के सीताद्वार में तमाम जन कल्याणकारी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए यहाँ पे पधारे हैं। ऐसा हम लोगों ने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों से सुना। भारतीय किसान यूनियन ने एक मीटिंग करी और उसके माध्यम से हमने जिला प्रशासन से उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये याचना की कि किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल 5 सदस्यीय जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपने उनको स्वागत करेगा जनपद श्रावस्ती में और उनको जनपद की समस्याओं से अवगत कराएगा। इसके लिए हमें परमिशन देने की कृपा की जाए, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा इस तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई। अभी 2 बजे हम लोगों को ब्लॉक परिसर से सीताद्वार के लिए पैदल निकलना था। उसमें माननीय तहसीलदार महोदय यहाँ पे आए और उन्होंने बताया कि प्रशासन की ऐसी कोई अनुमति नहीं है। आपका जो ज्ञापन पत्रक है हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे। हम आपके माध्यम से ये श्रावस्ती जनपद का प्रशासन सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को पलीता लगा रहा है। इसी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने के उद्देश्य से हम एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल लेके वहाँ पे जाना चाहते थे। तहसीलों में किसानों के भूमि सुधार पोर्टल पूरी तरह से लंबित हैं, अंश निर्धारण पूरी तरह से गलत कर दिया गया है। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय जो स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं उनसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि श्रावस्ती जनपद में सैकड़ों की संख्या में प्राइवेट अल्ट्रासाउंड संचालित हैं। वहाँ पे डॉक्टर होगा तभी सीएमओ ने उसकी परमिशन दी होगी, लेकिन हमारे सीएससी इकौना में अल्ट्रासाउंड की नए टेक्नोलॉजी की मशीन जो भेजी गई थी यहाँ पे रखी थी, अब यहाँ पे रखी है या जिले पे पहुँच गई, उसको संचालित करने के लिए डॉक्टर की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। हम कैसे माने कि जो प्राइवेट संचालित अल्ट्रासाउंड हैं वो किस तरह से जांच करते होंगे, वहाँ पे कौन डॉक्टर रहता होगा, जबकि हमारी सरकार विभिन्न सेवाओं के लिए संविदा कर्मियों की भी नियुक्ति कर रही है। ऐसे डॉक्टर की एक नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है? किसानों का शोषण हो रहा है। यहाँ पे जन सुनवाई पोर्टल पे जो नंबर 1 पे जनपद दिखाया जा रहा है, लेखपालों और जांच कर्मचारियों के द्वारा झूठी रिपोर्टें लगा के उसको निस्तारित करी जा रही है। इन सब बाकी जो हमारे विकास योजनाएं हैं उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये ककरा का पुल बन रहा है शीघ्र बन जाए। तमाम योजनाएं जो जन कल्याणकारी चल रही हैं उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, जनता का उसको लाभ मिले, लेकिन श्रावस्ती का प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी तक इन बातों को नहीं जाने देना चाहता है, इसलिए हमारे प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात नहीं करवाई गई। पिछले ज्ञापन मिल चुका, 8 तारीख को एक पत्र मिला, उसकी जांच आप कर रहे हैं। 18 तारीख को एक दिया गया, उसकी जांच आप कर रहे हैं। आपने चला गया एक न्यायिक प्रक्रिया। जी जी, न्यायिक प्रक्रिया में कभी अधिवक्ता जो है काम करते हैं, कभी IGRS रहते हैं।
है। कभी जो है मैं इस प्रकार की कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, मुझे मौका मिलता है तो मैं करता हूँ। देखिए IGRS में रही IGRS की बात, आपका कहना होगा सर कि IGRS की शिकायत का जो है इसमें कार्रवाई ये IGRS की शिकायत का निस्तारण झूठी और मनगढ़ंत रिपोर्ट लगा के हो रही है। IGRS में मैं सत्ता की उसमें बात कर रहा हूँ। न्यायालय में वाद प्रचलित है, ऐसा उल्लेख किया जा रहा है, जबकि किसी न्यायालय में वाद प्रचलित नहीं है। आप तहसीलदार हमें न्यायालय पर्टिकुलर लिख के दीजिए, मैं जवाब पार्टिकुलर की जांच आप कर रहे हैं साहब। हाँ तो वो कर वो पत्र आपको दिखा देंगे, ये जांच आप करें। किसान यूनियन सब जो मुद्दे उठाएगी वो 100% जेन्युइन, हमें आप कहीं ये नहीं कह पाएंगे कि ये आपका मुद्दा इस लायक नहीं है। हम कहें नहीं निस्तारित करें, आप निस्तारित कर देंगे तो हम आपको धन्यवाद देंगे और जो प्रसन्नता व्यक्त करेंगे। जो वाकई में जो है उसके ऊपर गलत तरीके का आरोप लगा है तो उसको मैं खारिज अंश करूंगा। निर्धारण का चल रहा है साहब, पोर्टल आपके ये अंश निर्धारण का पोर्टल है। अब जी। ये सुन लीजिए जी पूरी बात, जी ये ना खत्म हो रही प्रक्रिया, हाँ क्योंकि रोज खरीद बिक्री नहीं। अरे पहले सुनिए पूरी जी, बात, जी, कहीं ना कहीं गलतियां होती रहती हैं। हम एक तरफ से सुधार करते रहते हैं, पीछे से गलतियां होती रहती हैं। हाँ। उसके तो लिए हम- आपने एक पोर्टल ये बनाया, निरंतर चलने वाली उसके लिए प्रक्रिया। आपने एक पोर्टल बनाया, खतौनी भूमि सुधार त्रुटि अंश सुधार पोर्टल पे आपने समयबद्ध निस्तारण का वो दे दिया टाइमिंग। हाँ। आपका लेखपाल रिपोर्टर नहीं लगा रहा है, पेंडिंग है उसके पोर्टल पे, कौन देखेगा साहब? जब हमें राजस्व निरीक्षक पार्टिकुलर नहीं, उससे सर पोर्टल आपके यहाँ खुल रहा है। मैं पोर्टल पे खुल रहा है, पोर्टल हम लोग लगातार समीक्षा करते हैं। आपकी समीक्षा करने से ज़्यादा शासन मेरी समीक्षा करता है, वो खुद मुझसे पूछ लेता है कि क्यों लंबित है। तो अगर विवादित हो जाता है तो ये होता है कि सुनवाई के अंतर्गत जोड़ दोष क्या जाती है। आपने कह दिया हमारा गलत है, दूसरा कह दिया नहीं ये गलत करें, ये सही यही सही है। हम उसको ठीक करने की बात नहीं कर रहे साहब। हाँ। हमारा जो आवेदन है वो निस्तारित की बात हम कर रहे हैं, वो निस्तारित होना चाहिए। हमारे पक्ष में होगा कि खारिज होगा ये दूसरी चीज़ है। सुन के तो करेंगे। नहीं, जैसा भी करना हो, अगर वो ऑलरेडी लंबित है, लेखपाल को मान लिया 20 दिन में रिपोर्ट लगानी है, अरे और 1.5 महीने का स्वागत सम्मान कर लें और किसान समस्याओं से कुछ ज्ञापन दे दें। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का ज्ञापन आप हमें दे दें, हम उन तक पहुंचा देंगे। रही बात जाने की, तो आप तो तमाम जनता जा रही है, किसानों के लिए आए हैं, किसानों को ही जो है कुछ न कुछ यहाँ पर जो समस्याओं को जो है अपनी बताएंगे, कुछ अपनी गिनाएंगे, कुछ यहाँ पर आपको लाभ दे के जाएंगे। नहीं, वो लाभ तो देने के लिए ही आए हैं साहब, हाँ। तो लेकिन इसलिए तो हम लाभ लाभ देने सम्मान के लिए करना आए हैं। चाहते हैं। एक हम चाह रहे थे कि एक सम्मान किसान देने के लिए- यूनियन का जो प्रतिनिधि मंडल है ये भी एक गुलदस्ता माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर देता है। ऐसा ऐसे कोई कोई जो प्रोटोकॉल होता है उनका वहाँ से हो जाता जी, है, जी। मिनट टू मिनट प्रोग्राम आता है, उसी के अनुसार हमको चलना पड़ता है, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमारा मांग पत्र कैसे पहुँचेगा साहब? हम पहुँचाएंगे। आप जो करेंगे तभी लेटर लग के यहाँ से डीएम साहब की तरफ से तो वहाँ से चला जाएगी माननीय बिल्डिंग। Okay.